राइट वाला की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं तुषार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक और नई वीडियो में। आज मैं ट्राई करूंगा ओला, और पूरा दिन मैं आज ओला ही चलाने वाला हूं। मतलब मुझे ऊबर नई राइड नहीं करनी है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे को ओला क्यों पसंद नहीं है और किस किस सिनेरियो में ये मतलब अच्छा होता है। तो मैंने लॉगिन कर लिया है। अब देखते हैं कब तक मुझे कोई राइड मिलती है। तब तक हम बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो की। तो उसमें कुछ चीज़ें मैं बताना भूल गया था। असल में उसमें मैंने लिखा था न्यू ट्रिक। तो वो न्यू ट्रिक क्या थी, ये स्क्रीनशॉट देखिए। क्या हुआ कि एक राइड मुझे मिली थी, तो वो भाई मुझे मिले। तो उन्होंने क्या करा कि राइड मुझे बुक करी थी, ज़्यादा नहीं, 6 या 7 किलोमीटर के आसपास रहा होगा। 40 रुपए के आसपास की वो ट्रिप थी। तो मेरे से गलती से मैंने क्या करा कि उसको ट्रिप कंप्लीट कर दिया। क्या हुआ, ट्रिप मैंने कंप्लीट कर दी, मतलब मेरी साइड से वो ट्रिप हो गई कंप्लीट। अब वहीं पे खड़े खड़े मैंने ट्रिप कंप्लीट कर दिया, और वहाँ पे 20 रुपये का अमाउंट दिखा दिया ऊबर ने कि आपका 20 रुपये का अमाउंट हो चुका है। तो अब इस केस में मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, राइड कंटिन्यू करता हूँ। आगे जाके क्या होता है कि जब राइड में कंप्लीट कर लूँगा तब जाके वो पूरा अमाउंट दिखा देगा कि कितना मेरे को पे करना है। तो जब मैंने राइड को मतलब कंप्लीट करा, मतलब मैं डिस्टेंस जहाँ पे डेस्टिनेशन थी वहाँ पहुँचा हूँ। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने राइड कंप्लीट करी है, कैश कलेक्ट पे क्लिक करा है, तो वहाँ पे 20 रुपये ही दिखाया, जबकि होते थे 40 रुपये। तो जो भाई थे उन्होंने बोला कि यार ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे अभी तो 40 रुपये दिखा रहा था, अभी आपको 20 रुपये क्यों दिखा रहा है ये। तो मैंने कहा यार मेरे को हो सकता है कि मैंने वहीं पे कंप्लीट करी थी अपनी राइड को, तो हो सकता है कि वहाँ पे ही राइड कंप्लीट हो गई थी मेरी, और मैं यहाँ पे आपको ले आया हूँ तो यहाँ पे डेस्टिनेशन ही मतलब समझ नहीं पा रहा है। तो कहता है भैया आपने कोई ट्रिक करी है, मतलब आप तो ऊबर को 20 रुपये के हिसाब से दिखा रहे हो और मेरे से 40 रुपये ले रहे हो। मैंने कहा भाई आपको कितना दिखा रहा था स्टार्टिंग में। तो उसने कहा 35 रुपये 40 रुपये दिखा रहा था। मैंने कहा एक काम करो 35 रुपये कम दे दो मेरे को। तो वो हो गया। तो ये सिनेरियो मुझे समझ में आया कि सपोज अगर मैं आपको एक चार्ट में दिखाता हूँ। सपोज आप किसी पर्सन को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, और उसका फेयर होता है 200 रुपये। ठीक है, अब वो डिस्टेंस जितना भी हो, मैं आपको एक लमसम बता रहा हूँ, 200 रुपये अमाउंट बनता है। और आप पॉइंट ए पे पहुँचने के बाद ओटीपी लेने के बाद तुरंत राइड कंप्लीट कर दो। मतलब कि तुरंत उसको कर दो कि हाँ राइड कंप्लीट हो गई, मार्क कर दिया। अब आपको क्या है, आपको जाना है पॉइंट बी की तरफ जहाँ पे डेस्टिनेशन है। वहाँ पहुँचने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से राइड कंप्लीट कर दो। तो वहाँ पे दिखाएगा 200 रुपये ही। ठीक है, आपको 200 रुपये पूरे, मतलब आप 200 रुपये पूरे ले लेंगे, आप वहाँ पे दिखाएगा 20 रुपये। तो उस केस में अगर देखो पीछे जो पिलियन है, जो राइडर मिला है आपको, वो अगर वो सही रहा, तो उस केस में क्या है कि वो आपको पैसे दे देगा कि हाँ यार चलो ठीक है गलती से हो गया, तो आप पैसे ले लो जो आपका बनता है। और अगर नहीं हुआ, कोई टेढ़ा इंसान मिल गया, तो उस केस में आपको नुकसान भी हो सकता है। वो कहेगा भाई मैं 20 रुपये ही दूंगा, आप कंप्लेंट कर लो, पुलिस बुला लो, चाहे आप ओला मेरे को फ़ोन कर दो, मैं दूंगा 20 रुपये। खैर, अभी बज रहे हैं 11:08 और मैं सैटरडे का दिन है ये। मैंने सोचा ऊबर छोड़ के ओला में ट्राई करा जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ करा ही नहीं है। खैर भाई यूज़ करता ही नहीं इसको। दूसरी चीज़, ये एप्लीकेशन जो है कुछ प्रॉब्लम है इस एप्लीकेशन में। मैं अगर ऊबर करता हूँ चालू, तो ये सीधी चालू होगी। ठीक है, बट अगर मैं ओला करता हूँ तो ये अपने आप रोटेट हो जा रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे ऑटो रोटेशन ऑफ कर रखा है। ऑन कर दूंगा, सीधा करता हूँ, फिर भी ये सीधा नहीं होगा, कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं। तो ये हो सकता है कि कुछ एस्पेक्ट रेशियो का दिक्कत हो, या फिर साइज़ का दिक्कत हो, क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा हाई एंड ले रखा है मैंने इस टाइम। हाई एंड तो नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ा सा मैंने महंगा फ़ोन ले रखा है। तो हो सकता है कि उसके प्रोसेसर के हिसाब से ये मतलब कुछ जज ना कर पा रहा हो कि ये फ़ोन है या कोई टैबलेट है। तो मैं कब तक खड़ा रहूँगा, इससे बेटर यही कि मैं यहाँ से निकल लूँ, कोई अच्छी जगह चले जाऊँ जहाँ पे मेरे को राइड मिल सकती है। खैर कोई नहीं, इस टाइम कौशाम्बी की साइड हूँ मैं, और पाया तो मैं किसी मेट्रो स्टेशन तक चले जाता हूँ, यहाँ से मोस्ट प्रॉबली मुझे कोई राइड मिल सकती है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ किसी का, अगर कोई राइड मिल जाती है मुझे तो। बाकी मैं अगर आपको कल का सिनेरियो दिखाऊँ, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 30 किलोमीटर भी ढंग से रन नहीं किया हुआ, लगातार मुझे वहाँ पे राइड मिली है। असल में क्या है कि 20 या 30 किलोमीटर के आसपास मैंने खुद ही अपनी बाइक चला दी थी, अपने किसी मतलब पर्सनल काम से मैं गया था। उसके बाद मुझे घर जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो 1-1.5 घंटा मैं राइड कर लेता हूँ, उसके बाद अपना आराम से घर चले जाऊँगा। तो क्या हुआ, राइड मिली मुझे, थोड़ी लंबी राइड मिल गई असल में। तो मतलब 3 राइड मिली होंगी और मेरा अच्छा खासा मतलब 200 रुपये के आसपास मुझे मिल गया। और रही बात कमीशन की, तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट चल रहा था मेरा प्लस में, तो वो अकाउंट वहाँ से डिडक्ट हो गया। तो यहाँ रिवॉर्ड फिर यहाँ मेरे को देखने को मिल रहा है कि अगर मैं 10 राइड कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे 75 रुपीज़ मिलेगा। मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे 75 रुपये प्लस 125 रुपये प्लस 200 रुपये मिलेगा, यानी कि टोटल 400 रुपये मुझे मिलेगा अगर मैं टोटल 20 राइड कर लेता हूँ तो बहुत देर वेट करने के बाद मैं सोच रहा हूँ ऐसे चल ही लेते हैं, किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाते हैं, क्योंकि ऐसे एरिया में ऊबर ज़्यादा काम करता है। मेरे ख्याल से ओला नहीं काम करता। ये सब जो है जो लोग घर बैठे यूज़ करते हैं वो ज़्यादा वहाँ पे ही काम आएगा मेरे। मैं जा रहा हूँ इस टाइम किसी रेजिडेंशियल एरिया में। तो ये मैं आ गया वैशाली साइड, वैशाली रेजिडेंशियल एरिया साइड। अब देखते हैं यहाँ पे कोई राइड मिलती है या नहीं, क्योंकि देखो भाई मैं ओला यूज़ कर रहा हूँ, अगर ऊबर होती तो अब तक तो राइड मिल जाती। ये थोड़ा टाइम लेता है और थोड़ी बड़ी राइड्स यहाँ पे मिलती है मेरे को ओला पे, मतलब जहाँ तक मैंने इसको यूज़ करा है। तो ज़्यादा नहीं, मैं यहाँ पे 10-15 मिनट वेट करूँगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, खाली हाथ हम निकल जाएंगे यहाँ से घर। नहीं तो फिर मैं अपना रैपिडो ऑन कर लूँगा, क्योंकि रैपिडो का इससे अच्छा हिसाब किताब है। 5 minutes later. तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ मैं कितनी देर वेट करूँ, क्योंकि अननेसेसरी इतना वेट करना मुझे ठीक नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरी राइड बज गई है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ पिकअप दिखा रहा है, ड्रॉप लोकेशन नहीं दे रहा। मैंने इसको बुक कर लिया है वीके, यहाँ पे नेविगेट कर लेता हूँ मैं। तो चलते हैं पिकअप पॉइंट पे। उसको स्टैंडर्ड वाले आते हैं ना वो बजाज सिटी विटी अच्छा, पेमेंट ऑनलाइन है ना? ऑनलाइन। तो राइड हो गई यहाँ पे हमारी कंप्लीट, और ये 22 किलोमीटर चलने के मुझे मिले हैं 158 रुपये। और देखो मैंने आपको क्या बोला, ओला कभी भी नहीं दिखाएगा कि आपको कहाँ पे छोड़ के आना है सवारी को, ठीक है। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैंने उसको अप्रूव कर दिया, मैंने कहा चलो ठीक है मैं अप्रूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ओला में आज राइड करना था। इशू ये हुआ कि इन्होंने लोकेशन नहीं दिखाई मेरे को कि कहाँ की लोकेशन नहीं जा रही है। पहुँच गया मैं अब यहाँ पे, बताओ इतना दूर में आ गया हूँ, यहाँ पे आने का मेरा फ़ायदा है क्या है, ठीक है। अगर ये दिखा देते ये चीज़ तो जाहिर सी बात है जो वहाँ यहाँ पे आने वाला बंदा होगा वो उस राइड को मतलब अप्रूव कर लेता। मैं तो कैंसिल करता कि नहीं यार मैं इतना दूर नहीं जाऊँगा, बट कोई नहीं, दिखाने के लिए मैंने अप्रूव कर दिया। बट अगर ट्रांसपेरेंसी हो तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है ओला में। इस मामले में मैं उबर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा और रैपिडो की भी, कि वो ट्रांसपेरेंसी रखता है, दिखाता है कि वही राइड कहाँ से कहाँ तक की है। बट ओला नहीं, ये चीज़ आपको बदलनी ही पड़ेगी। खैर फिलहाल मैं इसको कहीं पर खड़ी करता हूँ और वेट करता हूँ कि कोई सवारी मिल जाए। तो मैं कहीं पे यार यहाँ नहीं लगाऊंगा, यहाँ गाड़ी वाले आते हैं फिर कहते हैं कि भैया आगे करो पीछे करो, ये जगह ठीक है।
तो मैं वेट कर लेता हूँ कि मेरे को कोई राइड मिलती है या नहीं। देखो 154 रुपीज़ यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को, जिसमें उन्होंने टैक्स भी काटा है और अपनी जो कमीशन है वो भी काट दी होगी। तो मैं वैशाली से चला था, ये यहाँ पे आया हूँ मैं वैशाली से चला था और मैं आया हूँ प्रकाश मोहल्ला गरही, ईस्ट ऑफ कैलाश। 154 रुपये यूज था, 154 रुपये। अब मैं अगर यहाँ से घर जाऊँगा, अच्छा देखो 22 किलोमीटर था, 22 किलोमीटर मेरे लगभग लग गए होंगे नहीं तो 50 रुपये का पेट्रोल, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से घर जाऊँगा तो मेरा पूरा 100 रुपये का पेट्रोल जाएगा, यानी कि सिर्फ 58 रुपये मैंने यहाँ पे कमाए। तो क्या फ़ायदा ऐसी कमाई का। बट स्टिल मैं फिर भी वेट करूँगा कि मुझे कोई राइड मिल जाए। चलो चलते हैं कहीं यहाँ से आगे। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ मैं, क्योंकि यार 22 किलोमीटर था, 22 किलोमीटर के हिसाब से तो अच्छे खासे पैसे मिलने चाहिए थे। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊबर को भी यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, जहाँ तक की भी होगी देखी जाएगी। एटलीस्ट मैं नुकसान तो नहीं करवाऊँगा अपना। बाकी वीडियो तो मैंने बनाई थी ओला की कि मैं पूरे दिन आज राइड करूँगा ओला के बिहाफ पे और दिखाऊंगा कि कितने हिसाब से मतलब अर्निंग होती है। अच्छी थी अर्निंग, अच्छी होती है। देखो दूर दूर की राइड मिलती है। बट अगर आप ऐसी जगह आ जाओ, यहाँ पे तो सब गाड़ी वाले हैं, बाइक वाले हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पे ओला यूज़ करता होगा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करता होगा। बात करूँगा अगर रैपिडो की, तो रैपिडो यहाँ पे मुझे दिखा देगा कि हाँ मुझे कहाँ जाना चाहिए। लो बैलेंस, हाई डिमांड एरिया पे जाओ। अभी मुझे कह रहा है कि 2 किलोमीटर पीछे चले जाओ। तो ये 4 किलोमीटर हो गया। कुछ समझ नहीं आता इन लोगों का कि क्या कर रहे हैं। बट कोई नहीं, डेस्टिनेशन साइड नहीं करूँगा मैं, अपनी घर की साइड या अपने घर के नियर बाई की साइड में अपना मैप लगा लेता हूँ गूगल का, उसके अकॉर्डिंग देखता हूँ। और कोई मेरे को राइड मिल जाती तो अच्छी बात है। या ऐसा करते हैं, ओला में ऑन कर लेता हूँ, गो टू पे जाकर लोकेशन डाल देता हूँ वैशाली की। यहाँ पे लगाता हूँ गूगल मैप। वैशाली गाजियाबाद का और डायरेक्शन करता हूँ स्टार्ट। 17 किलोमीटर मुझे दिखा रहा है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग चल लेता हूँ। बाकी बीच में अगर कोई राइड मिल जाती तो अच्छी बात है। अब आप बोलोगे कि मैंने सिर्फ ओला में क्यों लगाई, रैपिडो और ऊबर में क्यों नहीं लगाया। क्योंकि देखो रैपिडो और ऊबर में अगर मेरे को राइड मिलेगी तो वो मुझे दिखा देगा, ठीक है, कि कहाँ की राइड है। एटलीस्ट मैं वहाँ पे एक्सेप्ट और कैंसिल कर सकता हूँ। बट ओला के केस में ऐसा नहीं होगा। ओला सीधा मुझे कह देगा कि जाओ लेकर आओ, पता कर लो कहाँ जाना है। तो उससे बेटर यही है कि मैं अपना नुकसान करा लूँ। उससे बेटर मैं उसको लोकेशन डाल देता हूँ और अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चले जाऊँगा। 5 minutes later. तो यहाँ मुझे राइड मिल गई है आश्रम की, अमर्त्या के नाम से है। मैं नेविगेट कर लेता हूँ। अभी मेरे डेस्टिनेशन के हिसाब से चल रहा है। तो ये फायदा है ऊबर का। ओला तो मुझे फंसा के रख देता। ऐसा ही पहले हुआ, मुझे राइड मिली सीधे तुगलका बात की। मैंने फिर ओला ऊबर के माध्यम से मैं वापस आया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे साथ वही सीन हो गया। ओला ने मुझे फिर फंसा दिया। अब मैं ऊबर के हिसाब से ही वापस जा रहा हूँ। किस एरिया में मैं आ गया हूँ। तो बंद है यहाँ से। रास्ता बंद था। गूगल मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। वापस आ रहा हूँ मैं, अब निकल रहा हूँ यहाँ से। बंद है क्या? बंद है आगे से। अब मुझे उस साइड जाना है तो
5502 सीधा ये राइड हो गई हमारी कंप्लीट। और स्वास्थ्य विहार, चलो बहुत बढ़िया। इसका राइड मुझे मिल गई यहाँ पे, जो कि बिल्कुल मतलब ज़्यादा पास तो नहीं, बट हाँ मुझे मेरी एरिया फेंक देगा। One eternity later. तो ये राइड मेरी हो गई है कंप्लीट। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, बहुत ही बड़ा हादसा। असल में राइड चल रही थी मेरी, इतने में क्या हुआ, सामने से एक पुलिस वाला आ गया एकदम से। मैंने कहा चल ठीक है मैं लगा लेता हूँ साइड में, साइड अपडेट पूरे थे। उन्होंने कुछ नहीं बोला ना कुछ पूछा, उन्होंने सिर्फ नंबर लिख लिया मेरा। मैंने पूछा मैं कैसे आप नंबर क्यों लिख रहे हो? उसने बोला जी पोल्यूशन चेक हो रहा है। मैंने कहा पोल्यूशन क्यों भाई? कह रहा हाँ मतलब कि जिनका हो रखा होगा वो पता लग जाएगा। तो मैंने कहा यार मेरे तो अगर दिए हुआ तो फिर, तो उन्होंने बोला कि सर 10,000 रुपये का चलान है सीधा सीधा। तो अब जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, उसने मुझे बोला फटाफट से आप जाके पोल्यूशन करवा लो। तो फिलहाल मैं भाग रहा हूँ यहाँ से फटाफट से किसी नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे। तो आ गए अब पेट्रोल पंप और मैंने यहाँ पे करवा लिया अपने पोल्यूशन कंप्लीट। तो इनके अकॉर्डिंग मेरा 8 महीने पहले ही जो पोल्यूशन है वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने फटाफट से करवा लिया। मैंने इनसे फिर पूछा कि अभी आधे घंटे पहले मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बस ये बोला कि अगर स्पीड तेज़ थी तो हो सकता है चालान तुरंत कट गया हो, बाकी अगर स्पीड तेज़ नहीं थी सिर्फ नंबर लिखा है तो मे भी हो सकता है कि वो कुछ देर बाद आपका चालान भरें। तो अगर अभी तक मैसेज नहीं आया तो अच्छी बात है, बट अगर अब कटता है चालान तो हो सकता है कि आपका चालान ना ही कटे, क्योंकि अभी वहाँ पोल्यूशन करवा दिया गया है। बट फिर भी अभी भी एक मतलब डाउट है अंदर कि हो सकता है कि चालान कट चुका हो और मेरे पास अभी तक SMS ना आया हो। तो अभी मुझे कुछ आज नया एक्सपीरियंस मिला है जो कि मैं नहीं चाहता कि किसी को मिले। तो मैं आपसे यही बात कर रहा था कि ऊबर इतना मतलब सही है, सपोर्टिव है, मतलब एक बड़े भाई की तरह है। आप कहीं भी दूर चले जाओ आपको एटलीस्ट वापस आने का आपको मतलब सवारी मिल जाएगी कि हाँ भाई मुझे वापस आना था, मैं कम से कम कमाता हुआ तो घर आऊँ वापस। ओला ऐसा है देखो, वहाँ पे जाके मुझे धोखा दे दिया। एक तो बिना बताए मुझे इतनी दूर की राइड मिल गई, ऊपर से जब साला वहाँ से रिटर्न मारी तो उसमें कोई राइड नहीं, मुझे बहुत देर तक राइड नहीं मिली। तो मैंने क्या करा, ऊपर में डेस्टिनेशन लगाई और अपना चुपचाप मैं आ गया। हाँ बीच में थोड़ा सा क्लैश हो गया, वो होना ही था यार, इतना दूर जाऊंगा। तो कमाई की बात करें तो यहाँ पे मुझे 112 रुपये मिले हैं ऊबर की साइड से और ओला ने मुझे 156 रुपये कमा के दिए हैं, जिसमें मेरी बाइक 22 दूनी 44 किलोमीटर चली है। 280 के आसपास में तो पैसे मिले हैं यहाँ पे, अच्छे खासे पैसे तो मिल गए हैं, बट फिर भी नुकसान तो नुकसान है। तो 180 रुपये के आसपास मेरे कम गए यहाँ पे। 100 रुपये का अगर मैं पेट्रोल हटा देता हूँ तो भी, बाकी देखो चलान कटता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और नहीं कटा हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी भगवान से दुआ करो मेरा चलान नहीं कटे, क्योंकि राइड मुझे रोज करनी है। और ऐसा अगर चलान कटेगा तो 10,000 रुपये तो भाई मेरा महीने का मिल ही जाता है, जो आने जाने का मेरा खर्चा होता है, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं मेरे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ध्यान रखें 10,000 सब्सक्राइबर के बाद मैं फ्री राइड्स देना चालू कर दूंगा, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।